Okay, so I started working like छोटी age से, so I am working, and now if I talk about my talent, so I am like more into acting. Okay. एंड सेकेंडली अब मतलब मुझे ऐसा बोला गया कि तुम मतलब पतली हो दिखती हो, ऐसे मतलब कि कुछ No, नहीं you're perfect. कुछ नहीं कर सकती, बट आई एम नॉट सेइंग आई एम समथिंग, बट आई थिंक आई हैव पावर. आपको देखकर लगता है आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो ऑफ कोर्स अगर एक्टिंग के बाद मुझे दूसरा आप बता सकते हो करने के लिए, सो आई चलो कैन. एक्टिंग पे अभी जाते हैं थोड़ी देर में. लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ. अब क्यों लगता है आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट नहीं करते? वेल दैट केम हिंदी. ओके, सो मेरी लाइफ में एक टाइम आ गया था, आई गेस इन 8th क्लास, जब मैंने उनको बताया था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है. पर देखिए, मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम मुस्लिम. सो मेरे कश्मीर मतलब मेरे पेरेंट्स की ये टिपिकल थिंकिंग की थी कि अगर एक लड़की एक्टिंग फील्ड में जाती है तो वहाँ तो वो सब होता है, ये सब होता है एंड ऑल. तो हम उस ऐसे माहौल से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमें सबको लेके चलना पड़ता है, और सबसे पहले हमारे घर वाले ज़्यादा अपने से ज़्यादा रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं. सो मैंने इस चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ करना है. और 10th तक मतलब मुझे ऐसा कोई अलाउड वगैरह नहीं था. क्या तुम रिबेलियस रही हो क्या? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिबेलियस? आई डू अंडरस्टैंड. हाँ, क्या ऐसे रही हो क्या आप? आपकी जर्नी इसलिए आपके पेरेंट्स के साथ हुई? So what happened is basically after 10th class, I told my parents that I want to go out. नहीं. हाँ, तो मैंने उनको बताया कि मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे कुछ करना है. सो मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे ट्रस्ट करके मैंने बताया कि मुझे मुंबई जाना है. तो तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं किसी को भी नहीं जानती थी. और मैंने अपनी मतलब सीधे कज़न सिस्टर को बोला कि चल 1 महीने के लिए चलो चलते हैं. और लकीली मुंबई में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मेरे मतलब एज सेकंड कज़न वो थोड़े बहुत करते थे ये शूट्स वगैरह. तो उन्होंने मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर दिया एंड आई गॉट इन टच विद हिम. तो मैंने उनसे बात करी, और विजेंद्र कुमारिया, आप अगर आप जानते होंगे उनका. हाँ, तो उनका शो आया था मतलब स्टार प्लस पे लास्ट ईयर, आपकी नज़रों ने समझा. तो मुझे उसमें 1 दिन के लिए बुलाया गया कि आप वो साइड वाला कोई सीन कर लो ये. बट व्हेन आई डिड तो आई गॉट सिलेक्टेड देयर. मैं सिलेक्ट हुई और मुझे बोला कि आप कंटिन्यू कर सकते हो. आई डिड नॉट गॉट द लीड रोल बट आई गॉट. सो जब मैंने पेरेंट्स को ये बात बताई, ऑब्वियसली बात है मैं टीवी पे आती, मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया. और मेरी मम्मा की कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे उस टाइम पे, मुझे वापस अपने होम टाउन जाना पड़ा. सो आई कुड नॉट कंटिन्यू. दो तब मुझे लगा था कि शायद मुझे काइंड ऑफ वो जरिया मिल गया कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करना. ऑब्वियसली बात है, इंसान ये नहीं सोच सकता कि आप मतलब टॉप पे ही जाके आप सब अचीव कर सकते हो, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है. सो उस टाइम पे मुझे वापस जाना. ये टैटू भी इसीलिए रिबेलियस की निशानी है कि मेरे को जो मन आएगा मेरी बॉडी के साथ, मेरे करियर के साथ मैं करूँगी? नहीं. मुझे लगता नहीं कि आपके घर वाले इन चीज़ों को भी अप्रिशिएट करते होंगे, टैटू एंड ऑल. नहीं, ऐसा कुछ है नहीं. मेरी फैमिली को बस इतना था कि अगर एक्टिंग लाइन में ये जाती है तो वहाँ मोस्टली गंदगी होती है. अभी क्या टर्म्स है आपके अपने रोल से? हाँ, अभी टर्म्स क्या आपके अपने रोल से? शुक्र अल्लाह का, अब सब ठीक है. अब ट्रस्ट करते हैं? हाँ जी. सपोर्ट करते हैं जो आप कर रही हैं? जी. वो हुआ ये कि 12th के बाद जब उनको लगा कि ये 18th की एज पार कर चुकी है, तो नाउ शी इज़ कि उतनी लायबल है कि ये अपनी डिसीजन खुद ले So सकती basically है. उन्होंने कुछ गलत नहीं किया कबीना, because you were so young to take your own decisions, right? जी. उस टाइम पे वो एज में आपको नहीं समझ आता कि क्या सही है क्या गलत है. 18 साल के बाद भी उन्होंने तुम्हें कहा कि you can do whatever you want to do, तो which is fine. I mean कोई इसमें कोई गलत नहीं है. Being a parent, हर माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है. बॉम्बे कब तक रहते आप? बॉम्बे में 2019 में गई थी. अच्छा, तो क्या मतलब सिर्फ ये पर्पस एक ही था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है या क्या? सो मेरा यही था कि मुझे बचपन से था कि मुझे एक्टिंग में जाना है. अच्छा. और मैं इसीलिए हमारे जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, तो स्कूल में नहीं होता छोटे मोटे एक्टिंग का. कितने दिन तो बॉम्बे रहते वो हैं? है 1 महीने रही थी 1 महीने बस. रहे थे. तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली मेरे लिए मैटर करती है. इसीलिए मैंने शो से ज़्यादा अपनी पेरेंट्स को प्रायोरिटी दी, बिकॉज बाप ने बोला कि नहीं करना है, तो मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रख के मैं वापस आई अपने. तभी ना कभी रीज़न ये तो नहीं था कि तुम्हें लगा कि यार कोई रोल भी इतना बड़ा नहीं है, घर वाले भी नहीं मान रहे हैं, तो तुम्हें बेटर ऑप्शन लगा चक यार मेरे को नहीं करना. अगर वहीं तुम्हें कोई लीड रोल ऑफर हुआ होता, आई डोंट थिंक सो तुम उस चीज़ को छोड़ती. सच बात है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मेरी हमेशा पहली प्रायोरिटी, अगर अभी भी मतलब कुछ ऐसा आता है तो मेरी हमेशा पहली प्रायोरिटी पेरेंट्स रहेंगे. बिकॉज मैं बॉम्बे ये क्यों नहीं रही? दिल्ली क्यों? हाँ, मैं यही बताती हूँ. क्योंकि बॉम्बे में देखिए, जब मुझे घर वालों ने बोला वापस आना है तो मैं आई. उसके बाद मैं किसी को जानती भी नहीं थी, और बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव रहा.
और तब जब मैं बॉम्बे गई थी, मैंने 11th में थी मैं, उसके बाद जब मैंने 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया, सो आई गॉट अ जॉब।